नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इस जो आज का जो सेशन है हमने रखा है दलहन फंडामेंटल पर, और हम यहां पे सप्लाई डिमांड की बात करेंगे। जहां तक चना के आज पहला जो बात करेंगे, हम पहले चने की बात करेंगे। तो चने का जो अगर हम नया क्रॉप देखें तो अब फरवरी 2021 में आएगी, यानी कि लगभग लगभग 7 माह का समय है। इस दौरान देश को लगभग लगभग अपने जो खपत मांग की बात करें तो 35 से 40 लाख टन का खपत मांग रह सकता है। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि अगस्त से अक्टूबर नवंबर तक फेस्टिवल सीजन फुल रहता है, और इस समय डिमांड भी खूब रहती है। तो उम्मीद करता है कि इस दौरान चने की आने वाले समय में चने की मांग काफ़ी मजबूत देखने को मिल सकती है। जहाँ तक सप्लाई की बात करें तो सप्लाई नाफेड के हाथ में है, प्राइवेट हाथों में भी है चना। लेकिन जो डिमांड यदि आगे बढ़ता है तो ऐसा लग रहा है कि चने का सप्लाई कुछ टाइट हमको देखने को मिल सकता है सितंबर ऑनवर्ड से। अब यदि उड़द के सप्लाई डिमांड की बात करें तो फिलहाल देश में अगर नया क्रॉप अगर हम लेकर चले तो अक्टूबर में नया खरीफ क्रॉप आएगा, यानी कि अभी लगभग लगभग 3 महीने का लगभग समय शेष है। इस दौरान अगर हम खपत की बात करें तो 4 से 4.5 लाख टन उड़द की ज़रूरत पड़ेगी। और देसी उड़द की सप्लाई देखें तो आज की तारीख में काफ़ी कमज़ोर है, और जो घरेलू डिमांड है पूरी तरीके से फिलहाल बर्मा से जो आयात हो रहा है उस पर डिपेंड अधिक हो रही है। तो एग्री वर्ल्ड में हम मान के चल रहे हैं कि उड़द की सप्लाई और डिमांड आने वाले समय में टाइट रहेगी, जिससे भाव को अच्छा सपोर्ट भी मिल सकता है। बाकी नए फसल की स्थिति पर भी काफ़ी कुछ निर्भर होगा। यदि नए फसल में बड़ा पोल निकलता है तो ये जो अभी करंट की जो तेजी है ये आगे भी जारी रह सकती है। यदि फसल की स्थिति मौसम सब ठीक हो जाता है तो हम आगे थोड़ा तेजी के बाद बाजार को रुकता हुआ देख सकते हैं। अब यदि तुअर की बात करें तो तुअर की नई सप्लाई दिसंबर में हम देख सकते हैं। यानी कि लगभग लगभग अभी 4 महीने का समय शेष है। और यदि हम इस 4 महीने के दौरान एक खपत मान के चलें कि कितना हो सकता है, तो हमारा अनुमान है कि लगभग लगभग 10 लाख टन तुअर की जरूरत पड़ सकती है इन 4 महीनों के दौरान। तुअर का सप्लाई तो 10 लाख टन हम मान के चल रहे हैं, लेकिन डिमांड मान के चले 10 लाख टन। यानी कि सप्लाई की बात करें तो सप्लाई लगभग लगभग नेक टू नेक हमें दिख रही है। तो यदि नए फसल के आने में कुछ देरी होती है तो तुअर को थोड़ा बूस्ट मिल सकता है भाव को। और जैसा कि आने वाले समय पूरा फेस्टिवल सीजन का रहेगा तो इस दौरान तुअर की मांग भी हम अच्छी देख रहे हैं। तो यदि जैसे कि आगे फेस्टिवल डिमांड रहेगा तो तुअर के भाव को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है हमें। यहाँ जो करंट भाव है अकोला तुअर बिल्टी लगभग लगभग 66 साढ़े 66 के आसपास। ये शायद अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऊपर में हम लोग 68 से 7,000 की रेंज में तो आराम से देख सकते हैं। मसूर की बात करें तो देश में अब मसूर की सप्लाई घरेलू धीरे धीरे कम होते जा रही है। अब नया फसल तो आने में काफ़ी लंबा समय है, मार्च में नेक्स्ट ईयर ही आएगा, और यानी कि लगभग लगभग 7 महीने का समय है अब नया मसूर आने में। अगर हम डोमेस्टिक डिमांड की बात करें इस दौरान कितना रह सकता है 7 महीनों में, तो कम से कम हम मान के चले तो भी 10 से 12 लाख टन की मसूर की ज़रूरत तो हमें पड़नी ही पड़नी है। इस दौरान अगर देखें तो घरेलू स्टॉक कमज़ोर है, और अब धीरे धीरे हम लोग आने वाले समय में इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। सरकार ने हाल ही में इस मसूर की इंपोर्ट ड्यूटी और एग्री सेस में कमी तो की है, जिससे उपलब्धता आने वाले समय में ज़रूर बढ़ेगी। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी मसूर के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो जो आने वाले नया सौदा आएगा, जो अब क्यों 800 डॉलर के आसपास कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की मसूर पहुंच चुकी है, तो ये काफ़ी ऊंचे दाम का रहेगा। हालांकि इस बीच में कुछ 3-4 वेसल, जो हमारे जानकारी में 3-4 वेसल जो है कम भाव के भी आएंगे। तो इंपोर्टर पे डिपेंड करता है कि उसे वो अधिक मार्जिन में बेचना चाहेगा या फिर थोड़ा अपना मार्जिन कम करके बेचना चाहेगा। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो मसूर का भविष्य अच्छा ही दिख रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्री वर्ल्ड का प्रयास रहता है कि आप तक आपके काम की खबर पहुंचाया जाए। आशा करता हूं कि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। यदि आपको लगे कि हाँ, एग्री वर्ल्ड अच्छा काम कर रहा है तो
हमारे इस YouTube को आप लाइक करें, इसको आप कमेंट भी करें, कमेंट बॉक्स में जाकर आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना चाहिए हमें आप बताइए, तो हम उस पर भी बनाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये रहेगा कि यदि हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक इसकी जानकारी पहुंच जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्री वर्ल्ड दाल दलहन और तेल तिलहन की जानकारी प्रदान करता है। यदि आपको हमारी सर्विस का ट्रायल लेना हो तो नीचे नंबर दिया गया है, पल्सेस के लिए पल्सेस के नंबर पर और ऑयल के लिए ऑयल के नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको 1 सप्ताह का ट्रायल दिया जाएगा। धन्यवाद।